भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आपसे कुछ ही घंटे बचे हैं। ये महामुकाबला, महाटक्कर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी और टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, क्योंकि नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा नहीं इतना आसान। अब सावधान नहीं होगा आसान। हमने तो राइमिंग की कर दी शुरुआत। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया से टक्कर है, कितनी मुश्किल, कितने चैलेंजेस, क्या कुछ रहने वाला? अखिल, कांटे नहीं कटते दिन और रात। पहले तो मैं यही कहूंगा, इंतजार नहीं हो रहा है मेरे से फाइनल का। आज सारे शायराना मिजाज में आए हैं। टॉस कब होगा यार? टॉस कब होगा? कौन बनेगा? मैं इंतजार कर रहा हूँ बस जल्दी से 1:30 बजे। ये घड़ी की सुइयां मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। फाइनल शुरू हो जल्दी से। और सावधान रहने वाली बात तो यार, दोनों टीमें फाइनल पहुंच चुकी हैं, तो अपने आप में दोनों चैंपियन हैं। फाइनल तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, बड़ी डील होती है। आपने डील क्रैक कर लिया, आप ऑलरेडी फाइनल जी चैंपियन आप ऑलरेडी बन चुके हैं। अब असली चैंपियन हम चाहते हैं कि टीम इंडिया बने, ट्रॉफी को उठाएगा। बड़ा सवाल होने वाला है। अंकिता, इंडिया? डेफिनेटली इंडिया, क्योंकि सारे जो हम कहते हैं ना कि सारे जो चित खाने होते हैं वो हमारे फेवर में ही नजर आते हैं, चाहे वो बॉलिंग की बात हो, चाहे बैटिंग की बात हो, फील्डिंग की बात हो, और अपना होम ग्राउंड भी है तो सपोर्ट भी रहेगा, फैंस भी वहां पर मौजूद रहेंगे, हमारा भी सपोर्ट रहेगा, तो डेफिनेटली टीम इंडिया आएंगे। फैंस के लिए तो पैट कमिंस बोल चुके हैं ना। आज सुबह आपको बता दें, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि इस चीज से अच्छी कोई बात नहीं होती कि आप 1.25 लाख क्राउड को बिल्कुल शांत कर दें। अरे बाप, एकदम सन्नाटा छा जाए मैदान पर। कह रहे थे मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। और तो आप उनका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं? उनका कॉन्फिडेंस, और कल से वो मिचेल मार्श का बयान वायरल हो रहा है कि आईपीएल में उन्होंने कहा था ना कि फाइनल होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा, 415 बनाएगा, और इंडिया को 65 पर ऑल आउट कर देंगे, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। कल से दोनों चीजें बड़ी ट्रेंडिंग में है। सपने देखना बहुत अच्छी बात है। मैं भी सपने देखता हूँ कि काश मैं पीएम होता, काश मैं अमिताभ बच्चन होता, काश सचिन तेंदुलकर होता। खैर, लेकिन सब कुछ इंडिया के पक्ष में, हकीकत में रहना चाहिए। बिल्कुल हकीकत में रहना चाहिए। सब कुछ इंडिया के पक्ष में है। क्राउड जब एक साथ चिल्लाता है ना, वंदे मातरम, चक दे इंडिया, प्रेशर इंडिया पे नहीं होता था, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे होता है। उन्हें कहाँ समझ में आता है चक दे इंडिया, वंदे मातरम का क्या मतलब? समझ में नहीं आता, लेकिन वो गूंज इतने तो सारे लाखों लोग जब चिल्लाएंगे ना, अपने आप आपके पैर थर-थर कांपेंगे। एक चौके पर जब वो तालियां बजेंगी ना, तो गड़गड़ाएंगी पैट कमिंस और सभी ऑस्ट्रेलिया के खेमे में। तब ना वो शमी की बाउंसर या रोहित के छक्कों से डर नहीं लगेगा, तो वो पैर कपकाएंगे। पैर कपकाएंगे यार, इतना शोर कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? अरे यार, आपने मुझे भुला दिया। एक और चीज कही थी पैट कमिंस ने, अब मैं भूल चुका हूँ। हालांकि वो चीज क्या थी, वो जैसे ही याद आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले याद आ गया। इनफैक्ट पैट कमिंस ने कहा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो लीग स्टेज मैच खेला गया, उन्होंने कहा कि अगर हम विराट कोहली का कैच पकड़ लेते तो हम वो वाला मुकाबला जीत गए थे। सिर्फ एक गलती हमसे हुई थी, हम पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से ऊपर थे, इंडिया से ऊपर थे, और वो मैच हमारी जेब में था। सिर्फ हमसे एक गलती हुई। लेकिन क्या एक गलती हुई? सवाल ये है। गलती तो हुई थी, मिचेल मार्श ने कैच ये एक ही गलती हुई या बहुत सारी गलतियां उस मैच में? ऑस्ट्रेलिया की नहीं, एक ही गलती थी मेरे हिसाब से। बहुत बड़ा ब्लेंडर था, 5 रन पे शायद। रन 199 बनाए, वो कोई दिक्कत नहीं थी उनकी। नहीं, 199 रन बनाए वो तो ऑब्वियसली दिक्कत थी, लेकिन आप गेम में आ भी गए थे ना। आप 2 पे 3 होने के बाद आप मैटर नहीं करता था कि इंडिया को 200 बनाना है। आपने 3 बड़े खिलाड़ियों को आउट किया। रोहित चले गए, केएल राहुल चले गए, श्रेयस अय्यर चले गए, जो कि मिडिल ऑर्डर के धांसू बल्लेबाज हैं। उसके बाद कोहली शायद 5 या 11 रन पर उनका कैच छूटा था। 5 पे थे। मिचेल मार्श ने बड़ा ही सिंपल सा कैच छोड़ा। वहां पे अगर वो कैच पकड़ते, मैच बन जाता, क्योंकि हार्दिक पांड्या, केएल राहुल इतना थोड़ा प्रेशर में रहते। बिल्कुल पहला ही मैच था ऑब्वियसली। डेफिनेटली वहां पर अगर वो कैच नहीं मिस होता तो शायद हम कहते हैं ना कि बाजी पलटी होती पूरी, और टीम इंडिया का थोड़ा सा हम कहते हैं ना कंपैरिजन थोड़ा डाउन होता। लेकिन वही है ना कि सपना है, वो सपना ही रहने दीजिए। अब ऐसे अगर वो कह रहे हैं कि पकड़ लेते, अब ऐसे कितने सारे लेते अगर मैं उठा लूं, अगर सचिन 2003 के फाइनल में आउट ना होते तो हम वर्ल्ड कप जीत जाते। 2015 में हो जाते तो आप सेमीफाइनल बाहर हो जाते। 2000 बहुत कुछ है। चलिए, चौधरी ब्रदर्स हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कल विराट कोहली मारेगा रन्स, ऑस्ट्रेलिया को धोएगा। कल विराट कोहली 200 प्लस रन मारेगा। आपकी भी कुछ कमेंट्स हैं, आप भी आ सकते हैं, चर्चा में शामिल होइए, आप भी कमेंट्स कीजिए। एक पोल भी आपको नजर आ रहा होगा। क्या मिचेल स्टार्क के जाल में फंसेगी टीम इंडिया? 61% लोगों का मानना है कि नहीं फंसेगी अभी भी। अरे बहुत, बाप रे बाप, 42%, 45% लोग कह रहे हैं हाँ फंसेगी, और 55% लोग कह रहे हैं नहीं फंसेगी। यानी कि ये 50-50 हो रहा है भाई मामला। ऑस्ट्रेलिया से डर रहे हैं लोग। क्या डरने की जरूरत है? क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत रही है, हार रही है? ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात मिचेल स्टार्क की। आप सभी लोगों से भी पहला सवाल यही आता है, मिचेल स्टार्क वर्सेस रोहित शर्मा, ये बैटल कौन जीत रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे सबसे पहले जानते हैं। चलिए अंकिता, इस बार आप।
देखिए ट्रेंट बोल्ट का एक बहुत बड़ा खौफ था। हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत फंसते हैं उनकी गेंद पे, लेकिन फिर उनका भी नट बोल्ट ढीला हो गया। तो यहाँ पर भी यही देखिए, स्टार्टिंग में भी प्रिडिक्शन वाली बॉल है ये हमारे अखिल जी के हाथ में, ये आप पकड़िए और प्रिडिक्शन कीजिए रोहित शर्मा का स्कोर कितना होने वाला है। आप दर्शक भी बताइए कल रोहित शर्मा कितना स्कोर बनाने वाले हैं। प्रिडिक्शन बॉल है अंकिता के हाथ में। तो रोहित शर्मा का हिसाब से अच्छा स्टार्ट देंगे और 60 रन। शतक तो आने वाला शुभमन गिल के बल्ले से डेफिनेटली। हाँ, ये मैंने भी प्रिडिक्शन की थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आप भी प्रिडिक्शन कीजिए, गेंद हाथ में, प्रिडिक्शन बॉल आपके हाथ में है। रोहित शर्मा का स्कोर 40+। 40+। एक एग्जैक्ट स्कोर बताओ, नहीं, आप एक एग्जैक्ट स्कोर आंकड़ा दे दीजिए, करीब होगा आपका तो आपको इनाम दिया जाएगा। 55 60। और ये आप भी बताइए, हम तो यहाँ पर चॉकलेट्स बांटेंगे मैच के बाद। चौधरी ब्रदर अभी भी कह रहे हैं किंग पर पूरा भरोसा है। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा बनाएंगे 35 रन। थोड़ा सा मैं एज दे रहा हूँ आगे यहाँ पर अपने अमित बल्लेबाज। पुरी कह रहे हैं कि इंडिया ही जीत रहा है, 350+ स्कोर आएंगे। आप लोग भी कमेंट्स कीजिए यार, रोहित शर्मा का स्कोर सवाल आपसे हमने पूछा है कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है जरूर बताइए। 52% लोगों को लगता है कि स्विंग के जाल में फंस जाएगी और 48% लोगों को लगता है कि फंस जाएगी और 52% लोगों को लगता है कि नहीं फंसेगी। रोहित शर्मा के स्कोर की बात कर रहे हैं, खेलने का तरीका रोहित शर्मा ने बदला है, अप्रोच बदला है अखिल और अंकिता, क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में जो रोहित शर्मा थे थोड़ा सा स्टार्ट धीमा देते थे, डर के खेलते थे। अब विकेट्स पर आएंगे तो पहले सीधे बल्ले से खेलेंगे, फिर टुक करेंगे, एक छोड़ेंगे, एक टुक करेंगे और पहला ओवर कोशिश करते थे कि खाली निकाल दें। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं भाई, आप ट्रेंट बोल्ट हो, आप मिचेल स्टार्क हो, आप कोई भी हो, आइए मैदान, फर्क नहीं पड़ता। आइए मैदान पर और पुल शॉट के साथ स्वागत करते हैं। हाँ, अभी है ना, शुभमन गिल ने सेमीफाइनल के बाद कहा कि पहले 10 ओवर में सारा काम रोहित भाई का है, मैं बस सिंगल लेता हूँ और मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे इधर चौका, इधर छक्का, इधर चौका, इधर छक्का, अपनी गर्दन रोटेट करता हूं। और ये काम बखूबी रोहित ने पूरे वर्ल्ड कप में निभाया है। एक पहला मैच था, आप चलिए 6 गेंदें आपने खेली, डक बार आउट हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। एक शतक भी अफगानिस्तान के खिलाफ आया, 3 अर्धशतक आ चुके हैं और जो 40s की उनकी नॉक रही हैं, काबिले तारीफ। बिल्कुल, उन पे बात करेंगे 40s के नॉक के बारे में भी। विनोद जी हैं, वो कह रहे हैं कि 150 रोहित शर्मा भारत को तबाह जिला देगा। अरे वाह, पता नहीं क्या लिखना चाह रहे बाद में। तबाह कर देगा, ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर देगा। ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर देगा, शायद इन्होंने लिख दिया भारत को तबाह कर देगा। नहीं, तो नहीं, सर ऐसा मत लिखिए विनोद जी। अहमदाबाद में भारत बनाम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो 3 मुकाबले हुए जहां पर और इसी मैदान पे क्वार्टर फाइनल जीता था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पवन जैन जी लिख रहे हैं बेस्ट ऑफ लक इंडिया क्रिकेट टीम, बेस्ट ऑफ इंडिया टीम ही जीतेगी, 100% कॉन्फिडेंस है। आशु कुमार जी कह रहे हैं रोहित शर्मा 264 रन। अरे बाप रे, तोड़ देंगे उसको, तोड़ देंगे। ये कह रहे हैं 264 ही। 264 कौन कह रहे हैं? रोहित जी, आशु कुमार जी कह रहे हैं। आशु कुमार ऐसा हो गया ना तो बड़ा मजा आएगा यार, मैं पूरे न्यूज रूम में मिठाई बांटूंगा। और वो छोड़ो, जो आपने कहा था ना कि मिचेल स्टार्क ने कहा था क्या कि भाई अगर 415 बनाएंगे हम, मिचेल मार्श ने बोला था कि 415 बनाएंगे, तो अब देख और 65 पे ऑल आउट भी कर देंगे। 65 पे ऑल आउट भी कर देंगे, तो शायद ये उल्टा हो जाए हमारे लिए। मतलब हम कह रहे हैं ना कि इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया एक काश अभी अंकिता की जबान पर सरस्वती जी बैठी हो। देखिए यहाँ पर अमित पुरी जी कह रहे हैं कि इंडिया पहले खेलता है तो टारगेट होगा 380 का, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता है तो 200 पर ऑल आउट हो जाएगा। नहीं, 380 जिस तरीके की कल विकेट दिखी है उसको देख के तो नहीं लगता 380 स्कोर होने वाला है। 300 हाँ, मेरे हिसाब से 300 भी नहीं हो पाएंगे शायद। 280 तक की मुझे विकेट लगता है, 280 स्कोर शायद इस विकेट पे अच्छा रहेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 10 मैच में 526 रन बनाए हैं और मतलब कमाल का इनका प्रदर्शन देखने को मिला। नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 500+ रन श्रेयस अय्यर के नाम के आगे लगे होंगे, वो भी लगातार 2 शतक के साथ। बिल्कुल। और कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं, विराट कोहली की भी बात करेंगे। 10 मैच 711 रन है, उनके 3 शतक लगा चुके हैं। AK भट्ट जी लिख रहे हैं 400 से भी ज्यादा बनेगा, रोहित 150 से 200, शुभमन गिल 150, विराट कोहली 120, मतलब 200, 150, 350, 450। अच्छा, इन्होंने 400 बना दिए हैं और 3 बैट्समैन से ही बनवा दिए इन्होंने। विनोद जी कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग्स में 80 नंबर देर कर देगी टीम इंडिया, 80 रन पर ही ढेर कर देगी टीम इंडिया, इसमें इंडिया का टारगेट 450 होगा। पवन जैन जी कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। आप भी आइए, चर्चा में शामिल हो जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बड़ा मुकाबला। मोहम्मद शमी चमके हैं गेंद के साथ, लेकिन
उनकी बात करेंगे गेंदबाजों की। सबसे पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल, वो जो स्टार्ट देते हैं उस तरीके का स्टार्ट एक बार फिर से उम्मीद होगी, लेकिन खुदा ना खास्ता जिस तरीके से पहले मैच में हुआ, अगर वैसा हो जाता है तो क्या हमारा मिडिल ऑर्डर भी तैयार है? दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अब निश्चित तौर पर इंडिया ने इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्रिकेट की रियलिटी यही है, एक नया दिन होता है, हर दिन एक नया ओवर लेकर आता है। रोहित शर्मा के सामने थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि फियरलेस होकर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आउट होने का डर नहीं हाँ, है। जैसा आपने कहा ना कि अगर वो 2 पे 3 वाला सिनेरियो होता है या रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं पहले 5 ओवर के अंदर, तो टीम इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा। क्योंकि अभी तक रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं, 8वें 9वें ओवर तक आउट होते हैं, कभी कभी पूरा 10 ओवर का पावर प्ले भी निकाल रहे हैं। कम से कम 70 रन 80 रन 70-85 बोर्ड पे लगे होते हैं जब वो पहला विकेट गिरता है। उसके बाद कोहली आके मोमेंटम सेट करते हैं, जो कि उनको पता है वनडे क्रिकेट के महारती हैं, उनको क्या करना है उनको बखूबी पता है, कोई उनको नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर दूसरे तीसरे ओवर में या पहले ओवर में रोहित आउट हो जाते हैं, अंडर 5 ओवर के अंदर रोहित शर्मा आउट होते हैं, तो कोहली के ऊपर प्रेशर रहेगा, नई गेंद उनके सामने होगी। नई गेंद का हुआ है ना, वो रोहित शर्मा ने खत्म किया हुआ है, लेकिन कोहली आएंगे, नई गेंद उनको परेशान करेगी। अय्यर, राहुल, थोड़ा बहुत स्ट्रगल टीम इंडिया करती हुई नजर आ सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, एक बार लिख रहे हैं इंडिया जीत रही है, कोई नहीं रोक सकता, टीम कोई भी हो, इंडिया टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस तरीके की अप्रोच भी रही है, वो कह रहे हैं आप ले आइए, कोई बात नहीं, आप 83 वाली वेस्ट इंडीज ले आइए, आप 3 वाली ऑस्ट्रेलिया ले आइए, आप 15 वाली ऑस्ट्रेलिया ले आइए, आप 19 वाली इंग्लैंड ले आइए, कोई भी ले आइए आप। इन सबका कॉम्बिनेशन भी ले आओगे ना तो भी हम सबके बाप हैं। तो भी हम सबके बाप हैं। ये तो इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप में खेल ही कुछ इस तरीके का दिखाया है, क्योंकि हर मैच में एक नया स्टार मिला है अंकिता हमें। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही रन आ रहे थे या एक तरफ से विकेट्स आ रही थी, सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। एक भी खिलाड़ी आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार इस खिलाड़ी ने तो कुछ नहीं किया। तो अगर आपकी पूरी टीम फॉर्म में होती है तो फिर इस तरीके की बातें अक्सर की जाती है कि वर्ल्ड कप तो हमारा ही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट में बात करें अखिल और चिराग, तो हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पर मतलब 100% अपना भागीदारी दे रहा है। और अगर हम फॉर्म की बात करें तो हर एक बल्लेबाज, हर एक गेंदबाज फॉर्म में, चाहे वो जडेजा की बात हो, बुमराह की बात हो, शमी जो कि मतलब 7 विकेट लेकर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वही कहते हैं ना कि हमारा ही वर्ल्ड कप है। अप्रोच देखिए, जो जिस तरीके से स्टार्ट देते हैं रोहित शर्मा, वो मतलब अपना मैं कहूंगी रिकॉर्ड्स की बराबरी नहीं करते, या फिर मैं कहूंगी कि शतक पर नहीं जाते, वो नंबर्स लेते हैं, बस नंबर्स अच्छा स्टार्ट दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्यों नहीं जाते शतक के पीछे? देखिए, मेरे हिसाब से शतक के लिए अगर आप जाएंगे तो फिर आपके दिमाग में यही चीज रहेगी ना कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे स्लो स्टार्ट करना पड़ेगा। स्लो, क्योंकि आप 50 बनाने के चक्कर में फिर भी आप रहोगे ना कि 50वां अर्धशतक या फिर अर्धशतक आने वाला है, तो हम एक ओवर भी मेडल चला जाता है कभी कभी, तो वो चीजें नहीं करनी। अखिल जी, क्या एक ओवर मेडल नहीं कर सकते रोहित शर्मा के शतक के लिए? नहीं, मैं नहीं मानता कि रोहित शर्मा को अपने शतक के लिए 50 के लिए जाना चाहिए। अगर ऐसा होता ना तो इस समय 560 रन तो उनके हैं ही, लेकिन 3-4 50 और होती। 48 पे आउट हुए हैं, 47 पे आउट हुए हैं, 44 पे आउट हुए हैं, 40 पे आउट हुए हैं। अगर उस बंदे के दिमाग में होता 50 करनी है, वो चीज़ आपको प्रेशर क्रिएट करती है। ऐसा हमने विराट कोहली के साथ देखा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा विराट अपने लिए खेले, क्योंकि पिच एंड में जाकर थोड़ा स्लो होती है। ट्रिकी विकेट था वानखेड़े का, जहाँ पे काफी सवाल हुए। अखिल, ये भी अच्छी बात है ना कि मतलब विराट ने तब खेला था जब आपके विकेट्स गिर गए थे, तो थोड़ा स्लो अगर आप लास्ट में करते हो तो उसमें गलती किसी की नहीं होती, क्योंकि मोमेंटम सेट रहता है। बिल्कुल, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे अगर आपके 350 रन बन गए या फिर मैं कहूंगी अगर 400 रन भी बन गए, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है सामने वाले टीम के ऊपर। तो शायद यहाँ पर अप्रोच सही है यार, मतलब अप्रोच सही है और बहुत उस पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगी कि हालांकि मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि यार एक ओवर ठीक है यार, आप ले सकते हैं अगर आप शतक बनाएंगे। क्योंकि जब रोहित शर्मा शतक बनाता है ना, तो फिर वो 100-110 वाला शतक नहीं होता, तो 200 वाला शतक होता है, वो 264 वाला शतक भी होता है। तो अगर एक ओवर के खराब होने से आप लोगों को लग रहा है कि मतलब कैप्टन का भी थोड़ा प्रेशर होता है, कैप्टनसी का भी प्रेशर होता है? मेरे हिसाब से इस बार तो कोई कैप्टनसी का प्रेशर मतलब होता है। आपने कहा कि शतक नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। शतक नहीं आ रहा, वो तो जो अखिल जी कह रहे हैं जैसा खेलना चाहिए रोहित को वैसा ही खेल रहे हैं, और टीम के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप खेल सकते हैं शायद। 5 शतक आए थे उनके, तो शायद वो कैप्टन नहीं थे, तो वो पारी निकल गई। बिल्कुल, विराट इस वर्ल्ड कप में कर रहा है, तो वही चीज, ये बात अंकिता ने बड़ी सही उठाई, क्योंकि 19 में 5 शतक रोहित के थे, कोहली का शतक नहीं था। 5 50+ स्कोर थे, वो भी लगातार। इस वर्ल्ड कप में कोहली के 300 हैं और रोहित 350 लगा चुके हैं, 100 रोहित का भी है। लेकिन बात इस समय रोहित के 100 की नहीं हो रही। कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि रोहित ने 100 लगाया है, क्योंकि वो 40, 47, 48 की जो पारियां है ना, वो शतक से बहुत इंपॉर्टेंट रही। ये जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे ना, मतलब आप शायद 10 साल या 15 साल बाद जब आप देखेंगे 2023 वर्ल्ड कप में ये जो हर मैच का स्कोर कार्ड देखेंगे, उसमें शायद आपको रोहित शर्मा उतने ज्यादा स्कोर कार्ड्स में नजर नहीं आएंगे, लेकिन इन पारियों का जो इम्पैक्ट है
वो बहुत ज्यादा है। एक पोल जो हमने किया था उसका रिजल्ट आ चुका है। मिचेल स्टार्क के जाल में फंसेगी इंडिया, 58% लोग मानते हैं नहीं फंसेगी, 41% लोग मानते हैं कि फंस जाएगी। एक नया पोल अब आपके सामने आ चुका है, कल कौन होगा मैच का हीरो। 33% लोग विराट कोहली, 33% लोग रोहित शर्मा, 22% लोग मानते हैं मोहम्मद शमी और 11% लोग कह रहे हैं जसप्रीत बुमराह। मृणाल जी कह रहे हैं आईसीसी में पहली बार इंडिया बिना कोई मैच हारे कप जीतने वाली है। AK भट्ट जी कह रहे हैं रोहित शर्मा नहीं आउट होने वाले, इस वर्ल्ड कप में उनका बेस्ट आना अभी बाकी है। क्या बात गजब की बात है ये। विनोद जी कह रहे हैं रोहित शर्मा शुरुआत अच्छी देंगे और हमारे कोहली साहब पारी को आगे करेंगे। रवि जी कह रहे हैं भारत ही जीतेगा, भारत को टारगेट ऑस्ट्रेलिया को देना पड़ेगा 350 का। और इसके अलावा भी कुछ सारे कमेंट्स आ रहे हैं। रोहित शर्मा को तेज शुरुआत देनी होगी, रवि जी कह रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी दीजिए। अब एक देखिए यहाँ बात पर शैलेश कह रहे हैं कि शुभमन गिल के बल्ले से 150 रन निकलेंगे, रोहित शर्मा 100 लगाएंगे। मतलब हर किसी को ये चीज अच्छी है इस वर्ल्ड कप में कि हर खिलाड़ी पर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल सबने किया है ना, ऐसा नहीं है कि एक मैच में एक हीरो बन के आया है। जैसा आपने भी कहा कि हर मैच में अलग हीरो था। आपने 10 मैच जीते, 10 के 10 में अलग प्लेयर ऑफ द मैच आपके सामने निकल कर आए हैं। तो ये टीम की यूनिटी है, टीम की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है और हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की सफलता को एंजॉय कर रहा है। यही कारण है कि टीम इस समय नंबर 1 है। नंबर 1 है। विराट कोहली जिस तरीके से उनको बहुत कुछ बोला जाता है, हालांकि हम ये चीज़ नहीं कह रहे हैं, इसको बढ़ावा भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सेल्फिश हो गए हैं। रोहित जिस तरीके से खेल रहे हैं उस तरीके से विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, थोड़ा सेल्फिश हो गए हैं। किस हद तक ये बात आपको ठीक लगती है अखिल और अंकिता? क्योंकि पहले अगर 100 बन रहे हैं, लेकिन क्या अपने शतक के लिए थोड़ा सा धीरे हो जाना या धीरे ना भी होना, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ है कि वो बार बार कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे थे कि बार बार ड्रेसिंग रूम में पूछते हैं मैं ठीक खेल रहा हूँ, स्ट्राइक रेट ठीक है, कुछ इशारे करते हैं और हर बार जब वो स्कोर करते हैं टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करती है, अच्छे टोटल तक पहुंचती है जिस हिसाब से पार स्कोर होता है उस ग्राउंड पे। तो क्या आपको भी लगता है कि विराट कोहली सेल्फिश है या ऐसा कुछ है? अच्छा, मुझे वो इशारे लगता था कि वो अनुष्का को देख के करते हैं कि आप ठीक बैठी हैं क्या। नहीं, मुझे नहीं पता था। खैर, एक चीज आप मानोगे, मैच में अनुष्का नहीं आई, उस मैच में भी कर रहे थे। अच्छा। अब ऐसा मत समझना कि किसी और को कर रहे थे। नहीं, ड्रेसिंग रूम में ही कर रहे थे। लाइव आने से पहले मैं ट्विटर पे देख रहा था, ऐसे थम्स अप करते हुए था, रिएक्शन था। अश्विन और शार्दुल ठाकुर भी पीछे मुड़ के देखते हैं, वो ड्रेसिंग रूम के लिए था। लेकिन एक चीज आप देखो, साउथ अफ्रीका के 100 आया था, बांग्लादेश वाला 100 तो खैर बहुत ही अलग 100 था, उसकी तो बात नहीं करूंगा। साउथ अफ्रीका वाले 100 में क्या हुआ था चिराग, और जो पिछले मैच में न्यूजीलैंड था, 80s के बाद थोड़ा स्लो हुए थे। वहाँ पे लोग कहने लगे थे कि स्टैट्स पैडिंग उनके दिमाग में चली कि 50वां शतक है, उसका प्रेशर रहता है। कभी कभार प्लेयर अपने कंधों पर वो प्रेशर लेता है। शायद मुझे वो नज़र आया कि आपने वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश अपने लिए हुए, जो कि कुछ गलत नहीं है। आप इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी टीम नंबर 1 है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 है, सेमीफाइनल मैच आप खेल रहे हैं, थोड़ा सा अगर 1-2 ओवर आप अपने लिए खेल लेंगे तो कुछ गलत मैं उसको नहीं मानता। अंकिता, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी और हमने देखा था कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम उस वक्त चली आ रही थी, 428 का टारगेट था, फिर 300 प्लस स्कोर बनाया था। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली के मन में ये भी रहा होगा कि अच्छी बात है ना कि वो रोहित और विराट, इसीलिए तो दोनों अलग है ना कि वो स्टार्ट अच्छा देते हैं लेकिन वो फिनिश बहुत अच्छा करते हैं। तो शायद यहाँ पर विराट के मन में यही चीज रही होंगी कि स्कोर बोर्ड पे अच्छा स्कोर लगाना है, स्कोर बोर्ड चलता रहे, विकेट्स ना गिरे और लास्ट में हम उसको यूटिलाइज कैपिटलाइज कर सके अच्छे से। मेरे हिसाब से बिल्कुल सेल्फिश उनका गेम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छी बात है यार कि आप विकेट्स पे, क्रीज पे टिके रहते हैं। जितनी देर आप रहेंगे उतनी अच्छी आप स्ट्राइक रोटेट कर पाएंगे। आप देख भी रहे थे कि केएल राहुल ने खुद स्ट्राइक रोटेट की उनके लिए, तो सब कोई चाह रहा था यार कि उनके विकेट से, अरे माफ कीजिएगा, उनके बल्ले से शतके पार। सेल्फिश वाली बात इसलिए भी आ जाती है क्योंकि 90 के बाद तो सिंगल ही लेते हैं, कोई चौका छक्का आता नहीं है। लेकिन जहाँ पे 100 पूरी हुई वहाँ पे वो गेंदबाज को कोई सम्मान नहीं देते, खुल के खेलते हैं। तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि यार अभी 10 रन चाहिए थे 100 के लिए, तो बंदा स्लो हो गया, अब 100 हो गई है तो खुल के मार रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी 100 के लिए खेल रहा था। ऐसे में मैं उसको गलत नहीं मानूंगा यार। उसने 48 शतक में कहूँगा, इन 2 शतकों को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाला, कि अपने लिए खेले। उससे पहले जो 48 शतक थे, 48 शतक मारना वनडे क्रिकेट में 300 वनडे के अंदर बहुत बड़ी बात है। सिंगल हैंडली विराट कोहली ने इंडिया को अनगिनत मुकाबले जिताए हैं। आप उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते, इतने मुकाबले हैं। तो ऐसे में अगर 200 आ गई, क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? बिल्कुल ठीक बात है। आप भी बताइए यार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या विराट कोहली की इनिंग्स आपको सेल्फिश लगी थी? क्या विराट कोहली अपने लिए खेल रहे हैं? जिस तरीके के आरोप सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगा रहे हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। एनएस जी कह रहे हैं कल शमी को कौन रोकेगा, शमी रियल हीरो है। अखिल जी, अंकिता, कौन रोकेगा शमी को? कोई नहीं। अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे शमी यार, अनस्टॉपेबल है। मतलब गुजरात के लिए खेलते हैं वो, गुजरात टाइटंस के लिए, तो डेफिनेटली उनका होम ग्राउंड ही मैं मानूंगी। और जिस तरीके के फॉर्म में शमी है तो रोकना उनको मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है। तो भाई
शमी हो गए या बुमराह हो गए, स्टार्टिंग से परेशान करेंगे आप। बिल्कुल। एक पिकाचू यूजर है, वो कह रहे हैं कि आपके लिए अखिल जी की ये गौतम गंभीर जैसा क्यों साउंड कर रहा है। अब साउंड कर रहा है या बातें गौतम गंभीर जैसी नहीं, कर रहा है, मुझे ऐसा कई लोग बोलते हैं। मैं इनफैक्ट हम भी बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं अखिल जी को कि आप गौतम गंभीर जैसा साउंड करते हैं, बातें वैसी नहीं करते हैं, बस सिर्फ साउंड करते हैं। एनएस जी कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक कैप्टन रोहित शर्मा। अखिलेश पाल जी कह रहे हैं अय्यर इज द बेस्ट बैटर। अब इस खिलाड़ी के बारे में भी बात करनी बहुत जरूरी है यार, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जो स्टार्ट देते हैं, जो लेकिन जिस गति से श्रेयस अय्यर ने रन बनाए, इनफैक्ट छोड़ दीजिए 2 शतक आए हैं, बहुत अच्छी बात है, रन्स लगातार आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो श्रेयस अय्यर मेंटेन कर रहे हैं इस बार, गजब का। और आती जो लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, उनको पता है कि जो स्टार्ट रोहित ने दे दिया, गिल ने दे दिया, कोहली का टिके रहना बहुत जरूरी है। कोहली को पूरी इंडिया चाहता है, जो ड्रेसिंग रूम है, टीम इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि वो 48 या 50वें ओवर तक टिके रहेंगे, स्कोरबोर्ड चलता रहेगा। बाकी का काम खिलाड़ियों का है, तेजी से रन बनाएं, कोहली के ऊपर से प्रेशर हटाएं, क्योंकि कोहली का टिके रहना ही काफी इंपॉर्टेंट है। वो काम केएल राहुल ने बखूबी किया है और श्रेयस अय्यर ने बखूबी किया है। राहुल के रन नहीं दिखते क्योंकि कैमियो पारियां आई हैं, लेकिन अय्यर को बल्लेबाजी का पूरा मौका मिला है, इसलिए उनके 526 रन अंकिता, बिल्कुल 526 रन है, 2 शतक हैं और 250 प्लस स्कोर भी हैं। यहाँ पर अमित पुरी जी कह रहे हैं कि विराट कोहली ठीक कर रहे हैं, मतलब हमने जो अभी बात की कि सेल्फिश वो क्रिकेट खेलते नहीं, उन्होंने कहा कि विराट कोहली ठीक कर रहे हैं, ऐसा ही खेलना चाहिए था विराट कोहली का, ही इज अ गुड प्लेयर। गुड प्लेयर। एक वर्ड जी कह रहे हैं मुझे तो लगता है कि इंडिया 500 रन बना रही है कल, अरे अहमदाबाद की विकेट पे। देखिए अहमदाबाद की विकेट में मेरे हिसाब से स्लो पिच है, तो शायद 250 से ऊपर ही रन बनेंगे। हाँ, 280 मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, क्योंकि पहला मुकाबला था जो था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच 280 का ही था। और पिच क्यूरेटर ने भी बोला ना कि 315 अगर आप बना लेते हैं वो तो विनिंग टोटल है, विनिंग टोटल है, तो वो आप आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा मैदान है, स्पिनर्स का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। अब एक तरफ एडम ज़ैम्पा है, दूसरी तरफ कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा है। आप ऑब्वियसली ये मानते हैं कि इंडिया की जो स्पिन अटैक है वो ज्यादा बेटर है, लेकिन एडम ज़ैम्पा जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो कितना बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने उनकी आलोचना भी की कि एस्टन हैगर चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया दबाव में है, लगातार 2 मैच हार गया है, लेकिन उसके बाद जो ज़ैम्पा ने कमबैक किया, इंडियन कंडीशंस को परखा, उनमें अपने आप को खुद को ढाला। और एक चीज़ बड़ी अच्छी रही है उनकी, हर मैच से पहले ऑप्शनल ट्रेनिंग भी होती है ना, सबसे पहले प्रैक्टिस करने जाते हैं, पिच को देखते हैं, पिच पे समय बिताते हैं, बॉलिंग के बाद आधा घंटा नेट्स पे अभ्यास करेंगे, उसके बाद भी विकेट को देखते रहेंगे। वो उन्होंने बड़े अच्छे से अडप्ट किया, यही कारण है कि हर मैच में 3 विकेट 4 विकेट, स्टार्टिंग में तो 2 मैचों में विकेट नहीं थे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 मैच में 4+ विकेट थे, 4-4-4, फिर 3 विकेट, 22 विकेट ले चुके हैं। कल थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जैसा रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, स्लो विकेट है, स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, वहाँ पर शायद आप स्ट्रगल कर सकते, शायद। और ये भी चीज है, यहाँ पर ये वही पिच बताई जा रही है जिसपे इंडिया और पाकिस्तान की टीम वहां पर जल्दी ऑल आउट हो गई थी, 191-92 बनाकर ऑल आउट हो गई थी, और वो भी पिच वहां पर लग रहा था कि वो विकेट धीमा है। उसके अलावा देखिए कमेंट्स आ रहे हैं अभी भी काफी सारे। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं 320 रन इंडिया बना देगी। एनएस जी कह रहे हैं अय्यर अपनी टीम के लिए खेलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सभी लोग यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं। एडम ज़ैम्पा की बात हो गई, दूसरी तरफ केएल राहुल की बल्लेबाजी से ज़्यादा उनकी विकेट कीपिंग की बात करनी ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था केएल राहुल को एशिया कप। मैंने खुद किया था, आपने भी किया था? मैंने खुद भी किया था, मैं अब बता नहीं रहा था, लेकिन मैंने भी किया था। नहीं, जो सही बात है, जो अच्छा करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं और अंकिता साथ में ही बैठते हैं, कई बार अंकिता ने मुझसे पूछा कि हमारी कमजोरियां क्या क्या हैं वर्ल्ड कप से पहले। मैंने हमेशा कहा था कि एक टीम इंडिया का जो माइनस पॉइंट है वो कीपिंग है, क्योंकि केएल राहुल की विकेट कीपिंग को लेके मैं उतना श्योर नहीं रहता था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो डीआरएस के जितने भी कॉल लिए गए हैं, रोहित शर्मा हमेशा उनसे जाके पूछते हैं, बॉलर से तो पूछते ही नहीं, उनके हिसाब से बॉलर तो हमेशा कहेगा। केएल राहुल का जो बताते हैं वो सटीक बैठता है। और उसके अलावा जो कीपिंग उनकी रही है, कोहली का जो विकेट था उसमें पूरा क्रेडिट केएल राहुल का था, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट जो था, और डाइव लगा के जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़े हैं, रिमार्केबल, कमाल की परफॉर्मेंस है केएल राहुल की विकेट कीपिंग में। हम बात कर रहे हैं, एके जी लिख रहे हैं इंग्लैंड की ओडीआई मैच में रिकॉर्ड है, टूट सकता है क्या, जो सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। एनएस जी कह रहे हैं केएल राहुल ने तो
धोनी सर को भी फेल कर दिया है, बहुत बड़ा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया केएल राहुल। अगर सुन धोनी सर को पीछे छोड़ दिया किस चीज केएल राहुल? अरे नहीं, कीपिंग में, तो ये सर ये तो मतलब केएल राहुल अगर सुन रहे हैं तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जय राजपुताना जी लिख रहे हैं, मैं फैंटेसी 11 में टीम कैसे बनाऊं? सर आप गूगल गिल को कप्तान बना दो, मैं तो कह रहा हूँ कल गिल 100 मार रहा है। और अगर गिल ने रन नहीं बनाए तो ये तो मुझे भूल जाना। इनका एड्रेस मैं आपको दे दूंगा पर्सनल चैट में। गुड्डू दुबे जी लिख रहे हैं, अरे नाम बड़ा शानदार इनका, गुड्डू दुबे 350 रन इंडिया करेगा, तो ये इनका सभी को उम्मीद है कि कल इंडिया पहले बैटिंग करेगा और मतलब तोड़ फोड़ मचा देगा। ऑस्ट्रेलिया को इतने भी हल्के में मत लो, मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते, तोड़ फोड़ मचाए, लेकिन उनके पास भी मिचेल स्टार्क हैं, जॉश हेजलवुड से मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि उस खिलाड़ी की बात कम होती है, उससे ओवर भी पूरे नहीं कराए जाते, लेकिन सबसे बड़ी चीज अब तक शुरुआत में खास तौर पर अब तक मैं समझ ही नहीं पाया हूँ पूरे वर्ल्ड कप में उसने 10 ओवर क्यों नहीं डाले हैं, ये मेरी समझ से परे है। 14 विकेट ले चुके हैं 10 मैचों में, सेमीफाइनल में 2 विकेट आए थे, 8 ओवर 12 रन से सिर्फ अंकिता, एक मेडन में था, 12 रन देकर एक भी चौका छक्का उनकी गेंद पे नहीं पड़ा। और जॉश हेजलवुड इंडिया के सामने हमेशा खतरनाक रहते हैं। स्टार्टिंग में जो काम मिचेल स्टार्क करते हैं, पैट कमिंस करते हैं, उससे ही कहीं गुना मैं कहूँगा कि मुश्किल देते हैं जॉश हेजलवुड। तो अखिल एक और भी बात है, देखिए किस तरीके से जिस तरीके से टीम का परफॉर्मेंस रहा है, उसमें हम बात करते हैं जैसे मिचेल मार्श की, और जब हम मिचेल मार्श की बात करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेस आए हैं दोनों ही खिलाड़ियों के, चाहे वो मिचेल मार्श की पारी हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल की पारी हो, बल्लेबाजी में कौन कौन सबसे बड़ा खतरा आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि डेविड वार्नर सिर्फ है, या फिर उसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर है वो भी ऑस्ट्रेलिया का आपको काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? मैं आप सवाल दोबारा प्लीज रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत अच्छी पारी खेली, एक मिचेल मार्श ने बहुत अच्छी पारी खेली, अगर ऑस्ट्रेलिया का एक भी बल्लेबाज टिक जाता है तो क्या इंडिया को उस सिचुएशन की पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए 5 गेंदबाज काफी रहेंगे? फंस तो नहीं जाएगी ऑस्ट्रेलिया? किन किन बल्लेबाजों से प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्टीव स्मिथ है। पूरे वर्ल्ड कप में भले ही ना चले हूं, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट नॉकआउट मैचेस में उनकी 3 पारियों में 2 शतक हैं, एक 50+ स्कोर है, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट स्टीव स्मिथ हमेशा चलता है। इस वर्ल्ड कप में नहीं चला, लेकिन कल के मैच में मुझे डर लग रहा है कि वो चलेंगे। और अगर बात आती है 5 बॉलिंग ऑप्शन की, क्या पावर रेटिंग कर सकते हैं? क्या वो 60 में 100 गेम चलाना जानते हैं ना, वो गेम चलाना जानते हैं। जो काम इंडिया के लिए कोहली करते हैं, न्यूजीलैंड के लिए पिछले मैच में केन विलियमसन ने किया था, वो काम ऑस्ट्रेलिया के लिए लाबुशेन और स्मिथ करते हैं। और स्मिथ को चाहिए बस 10 ओवर, अगर वो 60-70 गेंदें खेल जाएंगे, उनका 100 पक्का है, उनके नाम के आगे 100 लिखा रहेगा। लेकिन जहां तक बात आती है 5 बॉलिंग ऑप्शन की, मैं फिर से कहूंगा, मैंने कल या परसों भी कहा था कि आपको हार्दिक पांड्या की कमी खली थी सेमीफाइनल में। मैं चाहूंगा कल आप सूर्य को बाहर बैठाओ, अश्विन को अंदर लेकर आओ, क्योंकि आपको चाहिए 6 बॉलिंग ऑप्शन। सेमीफाइनल मैच आप जीत गए, लेकिन एक समय में आप फंसे हुए थे, स्ट्रगल कर रहे थे, रोहित शर्मा परेशान थे, स्पिनर्स विकेट नहीं ले रहे थे, शमी ने आके आपकी लाज बचाई, लेकिन आपको हार्दिक पांड्या की कमी खली थी। यहाँ पे हमने आपके इधर लिखवा दिया वर्ल्ड कप हमारा है, आपको कोई एतराज तो नहीं है? पकड़ लूं मैं? आप पकड़ हमारा ही है। कोई दिक्कत नहीं है। अंकिता, जिस तरीके से हम बात करते हैं लगातार हार्दिक पांड्या को, अभी तक टीम इंडिया ने उतना मिस नहीं किया, लेकिन हमें डर लगता है वो एक भी मैच जिसमें आपकी गेंदबाजी का कोई खिलाड़ी शायद ऑफ डे ना हो जाए, शायद कुछ छोटी मोटी इंजरी ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या वो कमी खलेगी? अश्विन क्या अहमदाबाद के मैदान पर आपको लगता है कि होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि अखिल के साथ मैं जाऊंगी, पिच भी थोड़ी सी धीमी है, तो आपको स्पिनर्स वहां पर अच्छा रहेगा। स्पिनर्स अगर वहां पे रहेंगे, जडेजा है, कुलदीप है, हमने देखा था कि पिछली बार भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, शमी आए, उन्होंने विकेट चटकाया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कई बार हमने देखा है कि विकेट्स नहीं आते, तो वहां पर हार्दिक पांड्या की डेफिनेटली कमी तो खलेगी। उनका होम ग्राउंड भी है और वहां पर अच्छी वो बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी उनकी कमाल की हुई है। तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर शायद, क्योंकि सूर्या, देखिए सूर्या की भी गलती नहीं कहूंगी, आपने जिस तरीके से कहा टीम गेम है और जितनी उनको बॉल मिलेगी उतनी ही वो खेलेंगे, रन बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से आप अश्विन को भी ले सकते हैं। क्योंकि अश्विन के आंकड़े भी मैं बता दूंगा, बड़े कमाल के रहे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 वनडे खेले हैं, 5 विकेट लिए हैं, 4 टेस्ट मैच खेले हैं, लाल के साथ 26 विकेट लिए हैं, 4 T20 मैच खेले हैं, वहाँ पे भी 6 विकेट लिए हैं। ऐसे में IPL के भी 2 मैचों में या 5 या 4 विकेट उनके नाम पे दर्ज हैं। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विकेट जो है वो पूरी तरीके से अनुरूप है आर अश्विन के। बैटिंग भी वो कर लेंगे। अगर आपको डर सता रहा है कि सूर्या को नहीं खिलाया, बल्लेबाजी में गहराई नहीं मिलेगी, तो अश्विन आपके लिए बैटिंग कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा अश्विन की बल्लेबाजी आए, लेकिन अश्विन बैटिंग आपके लिए कर सकते हैं। कई देर से आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछता ना, मैं तो खुद आपसे, अब मैं पूछता हूँ आपसे सवाल। आप देखना चाहेंगे अश्विन को? मेरा सवाल ले लिया,
देखिए आपके हिसाब से क्या लगता है कि हार्दिक की कमी खेलेगी, सूर्या को बाहर करो और अश्विन को अंदर लो? देखिए ऑब्वियसली आपका बैलेंस तो तभी बनता है जब आप 6 गेंदबाजों के साथ खेलते हैं और किसी का भी ऑफ डे हो सकता है और आपकी टीम में ऑलराउंडर्स होना जरूरी है। एक से काम नहीं चलता, इनफैक्ट आपके पास 2 ऑलराउंडर्स होना जरूरी है, तभी आपकी टीम बैलेंस आ पाएगी। आप दूसरी तरफ देखेंगे ना यार, ट्रेविस हेड भी गेंदबाजी कर लेंगे, मिचेल मार्श भी गेंदबाजी कर लेंगे, बाकी जो गेंदबाज हैं वो तो है ही। ग्लेन मैक्सवेल 10 ओवर निकल के जा 10 रहे ओवर हैं। निकाल देंगे, एडम ज़ैम्पा है, ट्रेविस हेड पैट भी तो 2 कमिंस विकेट हैं, लिए जॉर्ज पिछले मैच हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क हैं, मतलब गेंदबाज भी पूरे हैं, बल्लेबाज भी पूरे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कई बार फंस जाते हो। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मैच नहीं आया जिसमें आप फंसे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस दिन वो मैच आ सकता है। न्यूजीलैंड वाला मैच था, फंस सकते थे। और एक कल आप ही ने बताया था नीदरलैंड वाले मैच में जब मैं दिवाली की छुट्टी मना रहा था, आप दोनों काम कर रहे थे, वो एक गेंद आके लगी थी गले पे शायद सिराज के, वो एक इंजरी हो सकती थी क्योंकि उनके ओवर काफी बचे हुए थे। वहां पे अगर इंजरी हो जाती तो इंडिया परेशान होता। हालांकि इंडिया मैच जीता, कॉम्प्रिहेंसिवली विक्ट्री थी, लेकिन इंडिया फंस सकता था। प्लस अश्विन को खिलाने का दूसरा जो मैटर है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया उनसे डरता है। एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया हरभजन सिंह से डरता था, ऑस्ट्रेलिया अश्विन से डरता है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 145 विकेट अश्विन ने कंगारुओं के खिलाफ लिए हैं। स्मिथ उनको नहीं खेल पाते हैं पिछले 2-3 साल से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी याद होगी 2020-21, 4 टेस्ट मैच थे, अश्विन 3 खेले थे और तीनों बार स्मिथ को आउट किया था। ये चीज एक और भी फैक्टर है अखिल, अगर आप देखेंगे नई गेंद के साथ शायद आप रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव में से किसी को भी नई गेंद नहीं दे सकते, क्योंकि नई गेंद से दोनों खिलाड़ी गेंदबाजी नहीं करते। लेकिन अश्विन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर लेते हैं और सामने ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर दोनों लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, दोनों लेफ्ट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर आप लेफ्ट आर्म बल्लेबाज देखेंगे तो अश्विन उनके लिए, और इनफैक्ट स्टीव स्मिथ जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्मिथ और लाबुशेन दोनों को अश्विन ने परेशान किया था जब वो इंडिया टूर पे आए थे तब भी, और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तब भी। तो सोचिए जब ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे अश्विन स्मिथ को, लाबुशेन को परेशान कर सकते हैं तो अहमदाबाद में नज़ारा क्या होगा। बिल्कुल, अब काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यू लाइफ कह रहे हैं 400 रन बनेंगे, AK बर्जी कह रहे हैं इंग्लैंड का जो हाल हुआ था वैसा ही ऑस्ट्रेलिया का होगा, हमारे बॉलर्स को कोई नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं होगा, 5th बॉलर ही सही है, NSG का मानना है। वो कह रहे हैं कि नहीं, 5 बॉलर ही ठीक हैं, सूर्या को खिलाइए। सूर्या का रोल भी जो है वो भी क्लियर है, वो ज़्यादा लंबी बैटिंग आपके लिए नहीं कर सकते, या नहीं, उनका रोल ही वो नहीं है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बात की है अंकिता, लेकिन ये बहस का मुद्दा रहेगा। आप सभी लोग, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सूर्या की जगह अश्विन को खिलाना चाहिए इस मैदान पर। आपकी राय हम जरूर रखेंगे सभी के सामने भी। और बात सिर्फ ये भी नहीं है ना कि आप सूर्या को 1-2 ओवर खेलने आएंगे या कितनी गेंद खेलने आएंगे, वो उनका जो फिनिशर वाला रोल है। बात यहाँ पे ये है कि 5 गेंदबाज में से चलिए 5 के 5 अच्छा चल गए, विकेट भी ले गए, कोई अगर इंजरी हो गई, किसी का पैर मुड़ गया, किसी का ऑफ डे हो गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप चाहेंगे कि विराट कोहली बॉलिंग करने आए, रोहित शर्मा बॉलिंग करने आए? ऑस्ट्रेलिया के सामने तो बिल्कुल नहीं। दिल पर हाथ रखकर आप ही बता दीजिए, आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। आप चाहेंगे कि तब आपको कमी खलेगी, यार शार्दुल ठाकुर होता तो वही अच्छा था, अश्विन होता वो अच्छा था, ये दोनों पानी पिलाते हुए अच्छे लगेंगे। शार्दुल ठाकुर तो शायद नहीं, तब इंडिया ही सोचेगा ना कि इससे अच्छा तो शार्दुल ठाकुर को ही खिला लेते, अश्विन को खिला लेते। चुनिंदा खिलाड़ी हम बात करते हैं ना, जैसे यार बात करते हैं स्टीव स्मिथ इस वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, जो रूट नहीं परफॉर्म कर पाए, जॉस बटलर नहीं परफॉर्म कर पाए, बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर पाए। शायद आप इंडिया में से अगर किसी का देखें जो शुरुआती मैचेस में खेले, वो शार्दुल ठाकुर भी थोड़ा सा आपकी कमजोर कड़ी थी टीम की। बिल्कुल कमजोर कड़ी थी, पूरे ओवर के स्पेल भी नहीं थे, बैटिंग का तो मौका ही नहीं मिला खैर उनको। लेकिन ठीक है, जब आप लगातार मैच खेलते हैं आपकी फॉर्म भी तभी सुधरती है। आपने 3 मैचों के बाद उनको बाहर किया, शमी अंदर आए, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस शमी का रहा है, लीडिंग विकेट टेकर हैं, 6 मैच 23 विकेट, कल भी उनके खाते में विकेट आने वाले हैं, और ये प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज भी लेके जाएगा। रमकेश जायसवाल जी लिख रहे हैं सूर्या को मत खिलाओ, तो एक वोट ये भी आ गया है। सूर्या की जगह किसे खिलाएं? रमकेश जी आप भी बताइए जायसवाल साहब की किसे खिलाया जाए, जरूर बताइए आप भी कुछ कमेंट्स अगर अंकिता। मसूद आलम जी कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मैच जिता सकता है तो वो है मोहम्मद शमी। नो डाउट। देखिए वहां पर तो चलिए अहमदाबाद की पिच है, वहां पर वो गुजरात के लिए खेलते भी है, तो डेफिनेटली शमी से तो उम्मीद रहती है। आपने देखा होगा कि 2 विकेट लिया था, उसके बाद भी कोई ऐसा गेंदबाज नहीं आ पाया था जिन्होंने विकेट लिया हो। उन्होंने आके एक विकेट पार्टनरशिप को तोड़ी थी। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो डेफिनेटली क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, कितना फर्क पड़ता है कि आपका होम ग्राउंड है, आप गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। हालांकि बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के, वो भी अहमदाबाद में बहुत खेले हैं, वो IPL में भी 1-2 मैच हर बार खेलते हैं। तो क्या थोड़ा अतिरिक्त मदद मिलती है, मोहम्मद शमी हो चाहे शुभमन गिल हो?
मदद इसलिए अतिरिक्त मिलती है क्योंकि 14 में से 7 मैच आपको अहमदाबाद में ही खेलने हैं। आप ऑफ डे पे भी जब आपका मैच नहीं होता, ब्रेक टाइम होता है और हर टीम को 6-7 दिन का ब्रेक भी मिलता है, तब भी आप अहमदाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ की लोकल विकेट पे खेलते हैं, मेन विकेट पे खेलते हैं, तो उससे आपको मदद मिलती है। आपको पता रहता है कब बाउंस मिलेगा, कब पिच धीमा होगा, कब मैं चौके छक्के मार सकता हूँ, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है। और जब आप 2 साल से लगातार एक ही स्टेडियम में खेल रहे होते हैं, तब आपको वाकई में होम कंडीशन होती है, आपको उसका फायदा 100% मिलता है। मतलब अगर मुंबई में मैच होता तो टीम इंडिया को ज्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि 3 खिलाड़ी थे फिर हमारे पास, रोहित शर्मा, पिछले मैच में देखा ही है, सूर्य कुमार यादव। नहीं पिछले मैच में देखा ही है। अब बल्कि पिछले मैच में किसी ने बात नहीं की थी अय्यर की। अय्यर का भी वो होम ग्राउंड था, उन्होंने रोहित से बढ़िया पारी खेली। खैर रोहित का काम अलग था, अय्यर का काम अलग था, बुमराह का भी स्पेल अच्छा था, तो इन तीनों ने ही कंप्लीटली एक पैकेज अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था। तो चलिए फिलहाल देखिए यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लोग भी चर्चा में शामिल होइए और बताइए आपको क्या लगता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 का ये फाइनल गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा और हम सभी तो यही बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा है। आप लोग भी बताइए कल सबसे बड़ा हीरो कौन रहने वाला है। यहाँ पर पोल भी हमने दिया था। वैसे एक बुरा स्टैट्स बताऊं आप लोगों को? नहीं, पहले मैं कमेंट्स पढ़ दूं फिर आप बुरा बिल्कुल, स्टेट्स बिल्कुल, बताना, क्योंकि उसके बाद और कमेंट्स आ नहीं, जाएंगे। जनता सबसे पहले। बिल्कुल। एनएस जी कह रहे हैं ये सर सही बात है। अब किस बात के लिए कहा था, मैं शायद लेट हो गया प्लीज पढ़ने में। बताइए। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं गिल का 100 आ रहा है। चौधरी ब्रदर्स कह रहे हैं अपना किंग है ना। रमकेश जी कह रहे हैं अश्विन को ही खिलाओ, सूर्य को मत खिलाओ। एनएस जी कह रहे हैं जडेजा सर कल अपने घर सबसे ज्यादा 5 विकेट निकालेंगे गुजरात। शमी। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं कि रोहित 100 मारना चाहिए, शतक नहीं लगा है अभी तक, अभी 1 लगा है सर। वही अखिल जी कह रहे थे कि राजस्थान के खिलाफ था। राजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं फाइनल मैच में सूर्या 100 रन बनाएगा। अगर ये नौबत आती तो मेरे हिसाब से पहले बहुत दिक्कत आ जाएगी, मतलब शुरुआत में खून सूख जाएगा आपका। 6 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे सूर्या, शुरुआत में आपका पूरा खून सूख जाएगा, हमारा जब भी सूर्या सूख शतक जाएगा। बनाएंगे, तो वो बहुत दिक्कत आ जाएगी। एक बार जी कह रहे हैं जो टीम है वही बेस्ट है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हालांकि ये एक पक्ष है जिसके मैं थोड़ा बहुत फेवर में रहता हूँ कि आप जीत रहे हैं, आप ठीक है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन को कई बार हम नहीं बदलते हैं। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं रोहित 100 करेगा, शमी बनेगा नंबर 1, सुरेशा जी कह रहे हैं। यहाँ पर पोल जो हमने किया था कल कौन बनेगा मैच का हीरो, 47% लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली, 28% लोग रोहित शर्मा, 19% लोग मोहम्मद शमी, 6% लोग जसप्रीत बुमराह। भुवनेश्वर को खिलाओ, नीलेश जी कह रहे हैं भुवनेश्वर को खिलाओ। भुवनेश्वर की जो रिपोर्ट से आपको बता दूं कि T20 सीरीज शुरू होने वाली है 23 तारीख से, शायद भुवी का उसमें कमबैक होगा, क्योंकि मुश्ताक जा सकते हैं? नहीं, वो ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था यूपी के लिए, तो हो सकता है उनका कमबैक हो। जहां तक बात है कप्तानी की, भुवनेश्वर ने की है इंडिया की कप्तानी 1-2 मैच। नहीं, भुवनेश्वर ने नहीं की, SRH की है। ओके, हैदराबाद। तो देखिए, और मैं जो बात कर रहा था यहाँ पर, टीम जब विनिंग कॉम्बिनेशन आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो जब आपका मोमेंटम बना होता है, आप एक साथ खेल रहे हैं लगातार, तो शायद ये एक फैक्टर हो सकता है कि टीम में चेंज ना हो सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता कल खराब दिन हुआ तो पूरा इंडिया, हम तीनों, हमारा पूरा न्यूज रूम, करोड़ों 140 करोड़ देशवासी ये कहेंगे यार सूर्य को बैठा देते, अश्विन को खिला लेते, शार्दुल को खिला लेते, किसी को खिला लेते, चलता। कई सारी बातें होती। हाँ, वो 2003 वाली बात आ जाती कि यार तब सचिन बड़ा शॉट ना खेलने जाता, सिंगल ले लेता, चौका अनिल कुंबले को खिला लेते 2003 वाले वर्ल्ड कप। दिनेश मोंगिया को ना खिलाते। अंकिता, एक और फैक्टर भी है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो हम पोल जसप्रीत बुमराह के लिए